हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वविद्या क्लासेस। बिहार पुलिस का अगला सेट देखते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का सवाल था कि ये सवाल इस सेट में है नहीं है, तो उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप शुरू से जा कर के सेट 1 से देखिए, बहुत सारे सवाल आपको दिख जाएंगे उसमें। दूसरा एक सवाल था कि क्या दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे अभी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है या बीएसएससी का एग्ज़ाम है, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम है, तो आप सब भी इस सेट को देख सकते हैं, लगा सकते हैं अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। बिहार का बजट 2024 किसने प्रस्तुत किया? नीतीश कुमार, तारकिशोर प्रसाद, सुशील कुमार मोदी, तेजस्वी यादव। सही जवाब है तारकिशोर प्रसाद। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने 2024 का राज्य बजट प्रस्तुत किया। अगला सवाल, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2005, 2010, 2015, 2020। सही जवाब है 2015। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी, जिसने योजना आयोग के स्थान लिया और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया। अगला, आर्थिक विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, जॉन मेनॉर्ड केन्स, डेविड रिकार्डो। सही जवाब है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री और दार्शनिक को आर्थिक विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है, उनकी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस के लिए। अगला सवाल, किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? 42वां, 44वां, 52वां, 73वां। सही जवाब है 42वां। 1976 का 42वां संविधान अधिनियम मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसने संविधान में सबसे व्यापक बदलाव किए। अगला सवाल, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 8 किससे संबंधित है? भारत के बाहर रहने वाले कुछ भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार से, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, आपातकालीन प्रावधान। सही जवाब है भारत के बाहर रहने वाले कुछ भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार से। अनुच्छेद 8 उन व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार प्रदान करता है जो भारतीय मूल के हैं और भारत के बाहर रहते हैं। अगला सवाल, सुंदरबन डेल्टा किस नदी द्वारा निर्मित है? गंगा और यमुना, ब्रह्मपुत्र और यमुना, गंगा और ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और कृष्णा। सही जवाब है गंगा और ब्रह्मपुत्र। सुंदरबन डेल्टा गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संगम से बना है। अगला सवाल, किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? नाभिक, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि यह कोशिका में एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करता है। अगला सवाल, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1757, 1764, 1773, 1780। सही जवाब है 1764। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल सम्राट, बंगाल के नवाब और अवध के नवाब की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। अगला सवाल है, 2024 के पेरिस ओलंपिक का प्रतीक क्या है? अंगूठी, मशाल, फूल, ताज। सही जवाब है मशाल। अगले 2024 के पेरिस ओलंपिक का प्रतीक मशाल है, जो खेलों की भावना और ओलंपिक की परंपरा को दर्शाता है। अगला सवाल, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? अहमदाबाद, मुंबई, कानपुर, सूरत। सही जवाब है अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है क्योंकि यह कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल, सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
1982, 1988, 1992, 1995। सही जवाब है 1992। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना 1992 में की गई थी ताकि भारत में पूंजी बाजार को विनियमित किया जा सके। अगला सवाल, भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वां, 44वां, 52वां, 73वां। सही जवाब है 42वां। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। अगला सवाल, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? जमुना, पद्मा, मेघना, गंगा। सही जवाब है जमुना। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है, जहां यह गंगा के साथ मिलकर मेघना नदी में परिवर्तित हो जाती है। अगला सवाल, प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका के लिए ऊर्जा उत्पन्न करना, आनुवंशिक सामग्री का संरक्षण, कोशिका और उसके वातावरण के बीच विनिमय को नियंत्रित करना, प्रोटीन संश्लेषण। सही जवाब है कोशिका और उसके वातावरण के बीच विनिमय को नियंत्रित करना। प्लाज्मा झिल्ली एक अर्ध पारगम्य झिल्ली है जो कोशिका के भीतर और बाहर के पदार्थों के विनिमय को नियंत्रित करती है। अगला सवाल, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डायनेमिक न्यूक्लिक एसिड, डोमिनेंट न्यूक्लिक एसिड, डायनमो न्यूक्लिक एसिड। सही जवाब है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूर्ण रूप डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है जो जीवित प्राणियों की आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित करता है। अगला सवाल, 2024 में भारतीय राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित होंगे? केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। सही जवाब है मध्य प्रदेश। 2024 के भारतीय राष्ट्रीय खेल मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाले हैं, जिसमें विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं शामिल होंगी। अगला सवाल है, जीएसटी माल और सेवा कर भारत में कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2015, 1 जुलाई 2016, 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2018। सही जवाब है 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी एक समग्र अप्रत्यक्ष कर प्रणाली भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू हुई थी। अगला सवाल, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सेबी। सही जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है जो मौद्रिक नीति और वित्तीय स्थिरता के लिए जिम्मेदार है। अगला सवाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4, 5, 6, 7। सही जवाब है 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और हर 2 साल में 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। अगला सवाल, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, रूस। सही जवाब है फ्रांस। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श फ्रांस की क्रांति से प्रेरित हैं और भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। अगला सवाल, कृष्णा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? महाबालेश्वर, अमरकंटक, त्र्यंबकेश्वर, पंचगनी। सही जवाब है महाबालेश्वर। कृष्णा नदी का उद्गम स्थान महाराष्ट्र के महाबालेश्वर में है, जो पश्चिमी घाट की एक पहाड़ी श्रृंखला है। अगला सवाल, भारत का पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? 1947, 1950, 1951-52, 1955। सही जवाब है 1951 से 52।
भारत का पहला लोकसभा चुनाव 1951 से 52 में आयोजित किया गया था, जिसमें देश भर में मतदान हुआ था। अगला सवाल है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली, रोम, टोक्यो, ब्यूनस आयर्स। सही जवाब है नई दिल्ली। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली, भारत में आयोजित किया गया था, जिसमें विश्व के प्रमुख देशों के नेता शामिल हुए थे। अगला सवाल, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? M.S. स्वामीनाथन, वरुण गांधी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। सही जवाब है M.S. स्वामीनाथन। डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, जिन्होंने कृषि उत्पादन में सुधार के लिए काम किया। अगला सवाल, भारत में महंगाई दर मापने के लिए कौन सा सूचकांक उपयोग किया जाता है? सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI, थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI, मानव विकास सूचकांक यानी HDI। सही जवाब है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भारत में महंगाई दर मापने के लिए उपयोग किया जाता है, जो उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन को दर्शाता है। अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21। सही जवाब है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन के लिए निर्देशित करता है, जो सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून की बात करता है। अगला सवाल, भारतीय संसद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष। सही जवाब है लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संसद का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है, जो संसद की कार्यवाही का संचालन करता है। अगला सवाल, सतपुरा पहाड़ियाँ किन राज्यों के बीच स्थित है? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार, कर्नाटक और तमिलनाडु। सही जवाब है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। सतपुरा पहाड़ियाँ मुख्यतः महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच स्थित है। यह नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच फैली हुई है। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। सही जवाब है झारखंड। झारखंड भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है, जहां कई प्रमुख कोयला खदानें स्थित हैं। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी, खरोष्टी, देवनागरी, पाली। सही जवाब है ब्राह्मी। अशोक के शिलालेख मुख्यतः ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, जो उस समय की प्रमुख लिपि थी। अगला सवाल है, दूध का दही में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, अपवर्तन, विच्छेदन। सही जवाब है रासायनिक परिवर्तन। दूध का दही में बदलना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के कारण दूध के प्रोटीन का जमाव होता है। अगला सवाल, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ह्यूमर, टीबिया, फेमर, रेडियस। सही जवाब है फेमर। फेमर, जिसे जांघ की हड्डी भी कहा जाता है, मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी है। अगला सवाल, 2023 में भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? NV रमन, U ललित, DY चंद्रचूड़, SA बोबडे। सही जवाब है DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़ 2023 में भारत के मुख्य न्यायाधीश बने, जिन्होंने न्यायपालिका में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला सवाल, भारत में मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? 2012, 2014, 2016, 2018। सही जवाब है 2014।
मेक इन इंडिया अभियान 2014 में शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य भारत को विनिर्माण हब बनाना है। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार किसे होता है? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभाओं के सदस्य, उपरोक्त सभी। सही जवाब है उपरोक्त सभी। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अगला सवाल, केरल का प्रसिद्ध बैक वाटर कौन सा है? चिल्का झील, वेम्बनाड झील, पुलिकट झील, लोअर झील। सही जवाब है वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील केरल की सबसे बड़ी और प्रसिद्ध बैक वाटर झील है, जो राज्य के पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। अगला सवाल, लालटेन में जलने वाला ईंधन क्या है? पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, एलपीजी। सही जवाब है मिट्टी का तेल। लालटेन में मिट्टी का तेल यानी केरोसिन जलाया जाता है, जो एक हल्का ईंधन है और आसानी से जलता है। अगला सवाल, 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? दिल्ली, कानपुर, मेरठ, लखनऊ। सही जवाब है मेरठ। 1857 का विद्रोह सबसे पहले मेरठ में शुरू हुआ था, जहां भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह किया। अगला सवाल, हाल ही में भारत ने चंद्रयान 3 मिशन कब सफलतापूर्वक लॉन्च किया? 2021, 2022, 2023, 2024। सही जवाब है 2023। भारत ने चंद्रयान 3 मिशन 2023 में सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिससे भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम और भी मजबूत हुआ। अगला सवाल, भारत में मुद्रा यानी मनी का सबसे बड़ा स्वरूप कौन सा है? 500 के रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए। 2000 रुपए। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी 2000 रुपए का नोट भारत में मुद्रा का सबसे बड़ा स्वरूप है। अगला सवाल, भारत में किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? 1995, 1998, 2001, 2005। सही जवाब है 1998। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य किसानों को सस्ती और सुलभ क्रेडिट प्रदान करना है। अगला सवाल है, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, लक्षद्वीप सागर। सही जवाब है अरब सागर। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलकर पश्चिम की ओर बहती है और अंततः अरब सागर में गिरती है। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। सही जवाब है मुंबई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में मुंबई में हुआ था, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला सवाल, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? बीरबल, टोडरमल, तानसेन, मानसिंह। सही जवाब है टोडरमल। राजा टोडरमल अकबर के राजस्व मंत्री थे, जिन्होंने जब्त और बंदोबस्त जैसी राजस्व प्रणालियों को विकसित किया था। अगला सवाल है, पानी का क्वथनांक समुद्र तल की ऊंचाई पर कैसे बदलता है? बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। सही जवाब है घटता है। जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ती है, वायु दाब घटता है, जिससे पानी का क्वथनांक भी घट जाता है। अगला सवाल, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेप्स, स्केफाइड, मेटाकार्पल, पेटेरियन। सही जवाब है स्टेप्स। स्टेप्स हड्डी कान में पाई जाती है और यह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाली फसल कौन सी है? चाय, कपास, गेहूं,
चावल। सही जवाब है चाय। चाय भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाली फसल है। विशेषकर असम और दार्जिलिंग की चाय की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत मांग है। अगला सवाल, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? 1947, 1950, 1955, 1960। सही जवाब है 1950। भारत में योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था, जिसका उद्देश्य देश की आर्थिक विकास की योजना बनाना था। इसे 2015 में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। अगला सवाल, भारतीय संसद में बिल किसके द्वारा पेश किया जाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद सदस्य, मुख्य न्यायाधीश। सही जवाब है संसद सदस्य। भारतीय संसद में बिल संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है, जिसे बाद में दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद कानून बनता है। अगला सवाल, भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया था? पंजाब, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार। सही जवाब है केरल। भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन केरल में 1959 में लागू किया गया, जब वहां के मुख्यमंत्री EMS नंबूदरीपाद की सरकार बर्खास्त कर दी गई थी। अगला सवाल, कुली कुली बगावत कहाँ हुई थी? बिहार, गुजरात, पंजाब, पश्चिम बंगाल। सही जवाब है गुजरात। कुली कुली बगावत गुजरात में 1918 में हुई थी, जिसमें किसानों ने अपने अधिकारों के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह किया। अगला सवाल, एंटीबायोटिक्स किस प्रकार के सूक्ष्म जीवों के खिलाफ प्रभावी होती है? वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ। सही जवाब है बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक्स विशेष रूप से बैक्टीरिया के खिलाफ प्रभावी होती है और उनका उपयोग बैक्टीरियल संक्रमणों के इलाज में किया जाता है। अगला सवाल, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि। सही जवाब है मंगल। मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है क्योंकि उसकी सतह पर लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण यह लाल रंग का दिखता है। थैंक यू।